सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में विभिन्न वर्गों में उत्तर प्रदेश के शहरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और लोगों में स्वच्छता को लेकर बढ़ रही जागरूकता पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों के साथ देश के शहरों को भी आगे बढ़ाया जाए। स्मार्ट सिटी की संकल्पना को साकार करने के लिए जरूरी है हमारे शहरों का साफ सुथरा होना। स्वच्छ भारत की इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और देश में स्वच्छता अभियान को व्यापक स्तर पर साकार किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 10 सालों में बड़े से लेकर छोटे शहरों में न केवल जागरूकता आई है बल्कि बड़े परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की इसी मुहिम को उत्तर प्रदेश भी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है और ये बात स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण के परिणामों में देखने को मिली, जब अलग अलग वर्गों में प्रदेश के शहरों ने अपना स्थान बनाया है। पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता के महत्व को बताते हुए कहा कि प्राचीन काल से ही ये हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गांधी जी स्वच्छता को धर्म, अध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। स्वच्छता सर्वेक्षण की अलग अलग श्रेणियों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि केवल एक पुरस्कार ही नहीं बल्कि ये संदेश भी है कि स्वच्छता के आचार विचार को लेकर प्रदेश अब कैसे आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में हुए पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री AK शर्मा ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में हर जगह स्वच्छता को महत्व देने की एक परंपरा चली है, जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ है। इस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को, अपने सफाई कर्मियों को, वहाँ के नगर निकायों के नेतृत्व को, उन अधिकारियों को जिन्होंने मेहनत की है, करवाई है, उन सभी को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वच्छता की एक अलख देश में जलाई है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जिसके चलते हर जगह स्वच्छता की एक अनुभूति, स्वच्छता को महत्व देने की एक जो परंपरा चली है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है और इसी कारण से हम लोगों ने आज ये मुकाम हासिल किया है। इन पुरस्कारों में सबसे खास बात रही राजधानी लखनऊ की रैंकिंग। राजधानी लखनऊ को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ शहर पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राप्त हुआ। शहर ने उत्तर प्रदेश में पहली बार 7 स्टार GFC रेटिंग हासिल कर कचरा प्रबंधन में उत्कृष्टता का परिचय दिया, जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबके प्रयासों की सराहना की। तो वहीं लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने इस मुकाम को सहयोगी कर्मचारियों, अधिकारियों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। सबसे बड़ा सहयोग हमारे सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, जल निगम कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से देश में तीसरे नंबर पे आए। मैं बधाई देना चाहती हूँ लखनऊ की लोकप्रिय जनता को, ये पुरस्कार उनको समर्पित है। लखनऊ ने 44वें स्थान से तीसरे स्थान तक का सफर यूं ही नहीं तय किया। बेहतर योजना और फिर उसके बेहतर क्रियान्वयन ने ये पूरी कहानी बदली। सोच के साथ तकनीक का प्रयोग किया गया और कूड़ा प्रबंधन से लेकर लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की बड़ी कहानी लिख दी गई। लखनऊ के तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने इन प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि ये लखनऊ वासियों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा स्टेप रहा है कि हमारा लीगेसी वेस्ट था यहाँ पे 24 लाख मैट्रिक टन, उसको साइंटिफिक तरीके से प्रोसेस किया गया है। उसके बाद उस स्थान पे हमने एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जिसकी क्षमता है 2400 मैट्रिक टन पर डे, जो काम कर रहा है। सबसे बड़ा योगदान नागरिकों का है, जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। नागरिकों का जो हमें 100% डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में मदद की है और बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे नागरिक खुद कंपोस्टिंग करते हैं और नगर निगम को कूड़ा नहीं देते, वो खुद ही अपने कूड़े का निस्तारण करते हैं। महाकुंभ के दौरान संगम नगरी प्रयागराज ने जहां पूरी दुनिया में आध्यात्म और संस्कृति का बड़ा संदेश दिया, वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में प्रयागराज नगर निगम ने एक और उपलब्धि हासिल की है और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। शहर ने पवित्र गंगा नदी की स्वच्छता बनाए रखने में सराहनीय प्रयास किए हैं। निश्चित ही ये सम्मान प्रयागराज की स्वच्छता और सांस्कृतिक आयोजनों के प्रबंधन में उत्कृष्टता को दर्शाता है।
प्रयागराज के अपर नगर आयुक्त राजीव शुक्ला ने कहा कि ये गौरव का पल है जिसमें कर्मचारियों के साथ जन सहभागिता भी रही। निश्चित रूप से ये गौरवशाली क्षण है प्रयागराज के लिए और अब नगरों में जो साफ सफाई जो जितनी आपको दिख रही है, ये सब हमारे सफाई कर्मी लगातार सुबह से ही 6 बजे से ये बाकायदा कोई भी सफाई कोई भी सरकारी संस्था के लिए नहीं कर सकती। इसके लिए नागरिकों का जागरूक होना और उनका सहभागी होना बहुत आवश्यक है और ये शहर सबका है और ये नगर सबका है। हम तभी इसको बहुत साफ रख पाएंगे और इससे हवा की गुणवत्ता है, जो जल की गुणवत्ता है, वो भी हम बेहतर दे पाएंगे। कभी इंसेफ्लाइटिस का दंश झेलने वाले गोरखपुर की रंगत बदल चुकी है और इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर ने दोहरी सफलता हासिल की है। शहर ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में तीसरा स्थान और 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही गोरखपुर ने 5 स्टार GFC रेटिंग भी हासिल की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गोरखपुर वासियों, पार्षदों और नगर निगम की टीम को बधाई दी और लोगों से नगर को ऐसे ही स्वच्छ बनाने में जिम्मेदारी निभाने की अपील भी की। हम सब गोरखपुर के लिए बड़े गौरव की बात है और मैं इसके लिए गोरखपुर वासियों को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं और उनके प्रयासों को नमन करता हूं कि जो है उन्होंने हमारा साथ दिया। हमें चौथा स्थान मिला और प्रदेश में पहला स्थान मिला, तो ऐसे में हम यहीं रुकना नहीं है और गोरखपुर वासी जो है इसके लिए बहुत रोमांचित है कि आगे हम और बेहतर करेंगे, जिससे हमारी रैंक जो है और बेहतर हो और सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने की पूरी तैयारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की स्वच्छता को लेकर बदलती सोच को इस बात से समझा जा सकता है कि गार्बेज फ्री सिटी के मामले में 5 स्टार रेटिंग में प्रदेश के 5 शहर आगरा, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद और प्रयागराज शामिल हैं। इतना ही नहीं, 3 स्टार रेटिंग में प्रदेश के 6 नगरीय निकाय शामिल रहे हैं। खास बात ये भी है कि वाटर प्लस श्रेणी में प्रदेश के 13 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शामिल किए गए हैं। नोएडा को भी इसमें शामिल किया गया है। ताजनगरी की खूबसूरती में भी एक नया मुकाम इस बार जुड़ा है और आगरा को राज्य का उभरता स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर 32वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि ये नगर प्रदेश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर भी बन गया है। इस उपलब्धि को लेकर आगरा नगर निगम आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि ये स्वच्छता पहल सामूहिक प्रयासों और कूड़े के सही निस्तारण का नतीजा है। निश्चित तौर पे सारे आगरा शहर के लिए और पूरी हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है। पिछले साल और उससे पिछले सालों में पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की और हम लोगों ने एक ऑब्जेक्टिव बना करके काम किया। जहाँ जहाँ हमारे गैप्स थे उन पे काम किया, उनको दूर किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग टॉप 10 में जगह बना पाए। आगरा को ये सम्मान मिलने पर यहाँ के रहने वाले समाजसेवी राकेश कनौजिया ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है, साथ ही जागरूकता के बड़े काम हुए जिसका ये नतीजा है, लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। और इसमें पूरे नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिस तरीके से वार्ड स्तर पर जाकर वॉल पेंटिंग की गई उसने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। सड़कों को सुंदर बनाया गया है, लेकिन अंदर मोहल्लों में जाकर जो छोटी छोटी बाटका हैं उनको सुंदर बनाने का काम किया गया, उन पर पेंटिंग बनाई गई और उससे काफी सुधार रेटिंग के अंदर आया। लेकिन ये अभियान हमें रोकना नहीं है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक आगरा और अधिक सुंदर नहीं बन सकता, स्वच्छ नहीं बन सकता और स्वच्छता हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आगरा के बाद बात पीतल नगरी मुरादाबाद की, जिसने 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया है। मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल कहते हैं इसके लिए जनभावना को ध्यान में रखते हुए जागरूकता के काम कराए गए, जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिला। टीम ने अच्छा काम किया जिसका नतीजा अब सामने है। टीम बनाकर मिशन मोड में लगातार हमने अपने अधीनस्थ कर्मचारी और सहयोगी अधिकारियों के साथ एक जन भावना को ध्यान में रखते हुए काम किया। कूड़े के जो भी हमारे पॉइंट्स थे उनको खत्म किया, सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई और कुल मिलाकर ओवरऑल हमारा ये लक्ष्य था कि हम टॉप 50 की कैटेगरी में जरूर पहुंच जाएं। और जाहिर तौर पे जो टीम ने एक अच्छा काम किया, हमने असेसमेंट में पूरी संजीदगी के साथ पार्टिसिपेट कराया, जनता का पूरा हमें सहयोग मिला। ये उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के व्यापक सैनिटेशन प्रयासों को दर्शाती हैं। इन शहरों ने स्वच्छता के अलग अलग मानकों पर नए मुकाम हासिल कर प्रदेश को देश में एक बड़े उदाहरण के तौर पर स्थापित भी किया है और इस सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए दूसरों को प्रेरित भी किया है। सामयिक चर्चा में आज आपने सुना स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में विभिन्न वर्गों में उत्तर प्रदेश के शहरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और लोगों में स्वच्छता को लेकर बढ़ रही जागरूकता पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।